नहीं, बिल्कुल नहीं, वर्किंग कमेटी में हम डिसाइड करेंगे अगर इस तरीके की एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ हैं तो हर्षदेव जी कैसे पार्टी में बने रहेंगे। देखो पार्टी में 2 तो प्रेसिडेंट नहीं ना होंगे, तो कैसे बने रहेंगे, या तो वो एक्सपेल किए जाएंगे, तो या फिर अगर मेजॉरिटी हमारे साथ है तो हम एक्सपेल करेंगे, सीधी सी बात है। अगर एंटी पार्टी एक्टिविटी करेंगे एनसी या पीडीपी के, आप देखिए हमने बड़ी मुश्किल से सेव करने की कोशिश की हर्षदेव सिंह को। जब आपने भी सवाल किया कि भीम सिंह जी गए थे तो उनको निकाल दिया गया और खुद आज गुणगान कर रहे हैं, तो हम कब तक गलत एक्टिविटीज़ को डिफेंड कर पाएंगे, सीधी सी बात है। अगर हर्षदेव भीम सिंह जी जिन्होंने पार्टी फाउंड की और फारूक अब्दुल्ला उनके फ्रेंड थे, अगर उनके पास जाके चाय पीने पर उनको एक्सपेल किया जाता है, तो हर्षदेव जी तो आज गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वाजपेयी जी फारूक अब्दुल्ला को साथ में लेके जाते थे। भाई ये चेंज ऑफ नेचर, सडन चेंज ऑफ नेचर आपका कहाँ से आया? और पार्टी के एजेंडा जो है पार्टी की वर्किंग कमेटी तय करेगी। आप अगर अकेले ही सब कुछ तय करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके साथ चलना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वक्त अब हम एक लीगल जो है एक मीटिंग कन्वीन करेंगे वर्किंग कमेटी की, फिर वर्किंग कमेटी से लीगल नोटिस देके पूरा जो नोटिस है एजेंडा उसमें रख के फिर मीटिंग कन्वीन करेंगे, फिर अगला फैसला लेंगे कि पार्टी का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अफसोस तो होता ही है कि जब आप किसी को रीजॉइन कराए, जब वो छोड़ के चले गए थे, अगर हम ना एक्सेप्ट करते तो वो कहीं के लायक नहीं थे। आज उनको एहसास होना चाहिए था कि हमने उनको एक्सेप्ट किया पार्टी के अंदर, तो उनको जो है इस तरीके से अपनी मनमानी नहीं चलानी चाहिए। हम बैठ के भी करते, और वो कहते कि मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, तो हम मिल के बैठ के सारे बना देते। लेकिन ये बाईपास करके अपने घर में चोरी से बिना किसी सुनाए कि किस लिए मीटिंग है, क्यों घर में बुला के चाय शाय पे बुला के अगर आप साइन करवा लें लोगों से, तो ये जो तरीका है ये गलत है। इस तरीके की मनमानी और डिक्टेटरशिप जो है वो पार्टी में नहीं चल सकती। ये वन मैन शो रहेगा, चनैनी की सीट भी जो है वो हार जाएंगे, वो जीत नहीं सकते। जब आप अपने लोगों के साथ ईमानदारी नहीं रखते, अपने लोगों के साथ ईमानदारी से नहीं चलते, उस केस में जो है जनता भी आपके साथ नहीं देगी, तो ये आपका हारना तय है। इस तरीके से आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं और जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो जो चेंज हो रहे हैं, और ख़ासकर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की, हर बार कोई ना कोई जो इसमें बदलाव देखने को मिलता है। खासकर प्रेसिडेंटशिप को देखकर अगर बात करें, हम पीके गंजू जी हैं, वो अपने आप को प्रेसिडेंट कहते हैं। अगर हम अभी विलक्षण जी के पास बैठे हैं, एडवोकेट विलक्षण जी, अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं कि पैंथर पार्टी का प्रेसिडेंट है कौन, तो वहाँ पे विलक्षण जी का नाम आता है। आज एक नई डेवलपमेंट हुई है, हर्षदेव सिंह जी आज वो कह रहे हैं कि उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद। थैंक्स साहब। हर्षदेव सिंह पारिवारिक हिस्सा जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी का, भीम सिंह जी के मतलब रिलेशन में आते हैं वो, लेकिन पार्टी छोड़ करके, जब भीम सिंह जी जिंदा थे, पार्टी छोड़ करके उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद जब उनकी रीज्वाइनिंग पैंथर पार्टी में हुई, आपकी अध्यक्षता में हुई। बिल्कुल, जो रीजॉइनिंग हुई मेरी अध्यक्षता में ही हुई, क्योंकि मैं ही प्रेसिडेंट था, तो उन्होंने मेरी अध्यक्षता, क्योंकि गंजू साहब तो उनको एक्सेप्ट करते नहीं थे, तो उन्होंने मेरी अध्यक्षता में ही रीजॉइनिंग की थी। जी, जी। तो आज क्या हो गया? देखिए, डिक्टेटरशिप जो है हर जगह नहीं चलती है। उनके साथ जो मीटिंग कॉल करने की, आज की मीटिंग कॉल करने की उनको कोई पावर नहीं थी। वो मेंबर हैं पार्टी के, अभी तक हमने उनको कोई ओहदा नहीं दिया। तो कोई मीटिंग कॉल कर लेना इलीगल है, वो किसी मीटिंग कॉल ही नहीं कर सकते। लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने घर में कॉल कर लेना, वो मीटिंग नहीं होती। मीटिंग पार्टी ऑफिस में होती है, और वर्किंग कमेटी की जब मीटिंग होती है उसका एजेंडा पहले तय होता है, और 10 डेज़ या 15 डेज़ का जो नोटिस पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो देने के बाद ही आप मीटिंग कर सकते हैं। और मीटिंग कन्वीन कौन कर सकता है? कोई मेंबर वर्किंग कमेटी की मीटिंग कन्वीन नहीं कर सकता। उनके द्वारा बुलाए गए लोगों को चाय पे बुला के धोखे से साइन ले लेना, वो कोई वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं है। अगर आप उधर भी देखें तो उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो भगोड़े थे, आम आदमी पार्टी में चले गए, वो लोग ज़्यादा थे। और जो वर्किंग कमेटी के 2-4 मेंबर थे, 3-4 मेंबर से ज़्यादा उधर नहीं थे, उनको भी उन्होंने मिसलीड किया। उनको ये नहीं बताया गया कि मेरी इसमें कोई कंसेंट नहीं है, मेरी बिना मर्जी के मीटिंग है, तो लीगली जो है उनकी मीटिंग ही वैलिड नहीं है। प्रेसिडेंटशिप का तो सवाल ही नहीं उठता। लीगली ना वो प्रेसिडेंट है, ना ही उनके पास कोई अथॉरिटी है कि वो कोई मीटिंग को कन्वीन कर सके। पीके गंजू एंड पार्टी की भाषा बोल रहे हैं आज आप? नहीं, मैं पीके गंजू, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा बोल रहा हूँ। जब गंजू साहब थे तब भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता था, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ। आप देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करने की कोशिश करेंगे, आप खुद से मीटिंग बुलाना शुरू कर देंगे, तो वो इलीगल है। वो कोर्ट में हम कल जाएंगे तो कल स्टे हो जाएगा।
तो वो इस तरीके से जो उनका एक्ट है वो इलीगल एक्ट है। वो बड़े लीडर हैं, उनको ये शोभा नहीं देता कि आप इस तरीके से जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट है बाईपास करके आप चलें। तो इस तरीके से अगर आप एक्टिविटीज़ करेंगे तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप जो लोग पार्टी को संभाल के रखे 9 महीने हमने संभाल के रखी, तो वो ज्वाइनिंग कर पाए ना। आज हमने ज्वाइन करवाया उनको, अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो वो कैसे ज्वाइन कर पाते। तो हमने आज उनको एक्सेप्ट किया, चाहे वो भीम सिंह जी को उस वक्त छोड़ के चले गए जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ज़्यादा से उम्मीदें जो थी उन्हीं से थी कि वो पार्टी को संभालेंगे, लेकिन अगर आप भीम सिंह की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमने उनको कहा जी एक फ़ोटो रखें भीम सिंह की और 23 मार्च को फूल चढ़वाएं, तो वो कह ना कर दें तो फिर हमारा उनके साथ चल पाना मुश्किल हो जाएगा। लॉर्ड राम के ऊपर जो हमारे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने कमेंट पास किया, अपने धर्म के मुताबिक, जो हमारे धर्म के मुताबिक हमारे धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, और हर्षदेव जी मुझे कहें कि आप विरोध मत कीजिए, जो उन्होंने कहा कीजिए, तो हम नहीं चल पाएंगे उनके साथ। क्योंकि कोई भी, जैसे आप हैं, आप अपने धर्म के ऊपर कुछ चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने धर्म के ऊपर चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ख़ास करके भीम सिंह जी को जब प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, या भीम सिंह जी के खिलाफ कुछ बोला जाएगा किसी मीटिंग्स में, या उनको डिसग्रेसफुल वर्ड से बुलाया जाएगा, तो फिर उनके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। ये सब 23 मार्च की रैली में हुआ। 23 मार्च से पहले भी डिस्ग्रेसफुल वर्ड तो वो यूज़ करते रहे, लेकिन जो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने जो लॉर्ड राम के लिए भगवान राम, हम भगवान राम को भगवान का अवतार मानते हैं। देखिए सीधी सी बात है, तो उन्होंने कहा अल्लाह ने भेजा है, वो उनके धर्म के मुताबिक हो सकता है, वो उनकी समझ थी, लेकिन जब हमारी स्टेज पे आके कहते हैं तो लोग जो कहेंगे ये हमारी बात है। तो जब वो अपनी स्टेज पे कुछ भी कह दें वो उनका है, लेकिन जब हमारी स्टेज पे कहते हैं उसका असर हमारे ऊपर बुरा पड़ता है, और हम अपनी स्टेज पे बुला के अपने धर्म के खिलाफ अगर सुनते हैं तो वो गलत बात है, क्योंकि हम नहीं सुन पाएंगे। इसलिए मैंने उनसे भी कहा था, और मैंने एक पोस्ट भी चढ़ाई थी, उसके बाद मुझे प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया गया कि इस पोस्ट को आप डिलीट कीजिए, ये फ़ारूक अब्दुल्ला से हम नहीं पंगा लेंगे। तो जो हम मेरा कहना था कि जम्मू की पार्टी है, हम कह रहे हैं डोगरा का संघर्ष है, डोगरा की लड़ाई है, 70 साल से डोगरा को अगर रगड़ा तो किसने रगड़ा। पुंछ रजौरी में आज दिन तक ट्रेन नहीं पहुंच पाई, तो क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि कश्मीरी डोमिनेंस ने किसी इस रीजन को डेवलप नहीं होने दिया। तो अगर हम डोगरा की लड़ाई लड़ रहे हैं लखनपुर से पुंछ की, तो कश्मीरी पार्टीज़ के साथ मिलकर हम डोगरा की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हमारा उनके साथ यही था, अगर कांग्रेस को आप साथ लेके चलते हैं, कांग्रेस को साथ लेके 70 साल से हमें अगर नुकसान पहुंचाया, भाजपा अगर आई है तो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में अभी आई है, हमें नुकसान पहुंचा रही है नो डाउट, लेकिन अभी पहुंचा रही, लेकिन 70 साल से हमें नुकसान किसने पहुंचाया? उसी एनसी ने, उसी कांग्रेस ने। अगर हम उनको अपने मंच पे बिठा लेंगे तो फिर हम, हमारे मतलब ज़रूरत क्या है? फिर आप मर्जी कर जाएं। अगर आपको उन्हीं के साथ चलना है तो आप मर्ज कर लीजिए, आप उसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। अगर डोगरा की आवाज़ उठानी है, भीम सिंह जी ने क्यों आवाज़ उठाई थी? क्यों कांग्रेस छोड़ के उठाई थी? कांग्रेस डोगरा के साथ इंसाफ नहीं कर रही थी, एनसी डोगरा के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अब देखें 90% नौकरियाँ कश्मीर के लोग लेते थे, 10% हमारे पास रहती थी। इसी वजह से तो पैंथर्स पार्टी का निर्माण हुआ। अगर आज हम गुणगान करना शुरू कर देंगे, आप देखिए हमने बड़ी मुश्किल से सेव करने की कोशिश की हर्षदेव सिंह को, जब आपने भी सवाल किया कि भीम सिंह जी गए थे तो उनको निकाल दिया गया, और खुद आज गुणगान कर रहे हैं, तो हम कब तक गलत एक्टिविटीज़ को डिफेंड कर पाएंगे? सीधी सी बात है। अगर हर्षदेव भीम सिंह जी जिन्होंने पार्टी फाउंड की और फारूक अब्दुल्ला उनके फ्रेंड थे, अगर उनके पास जाके चाय पीने पर उनको एक्सपेल किया जाता है, तो हर्षदेव जी तो आज गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वाजपेयी जी फारूक अब्दुल्ला को साथ में लेके जाते थे। भाई ये चेंज ऑफ नेचर, सडन चेंज ऑफ नेचर आपका कहाँ से आया? और पार्टी के एजेंडा जो है पार्टी की वर्किंग कमेटी तय करेगी। आप अगर अकेले ही सब कुछ तय करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके साथ चलना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वक्त अब हम एक लीगल जो है एक मीटिंग कन्वीन करेंगे वर्किंग कमेटी की, फिर वर्किंग कमेटी से लीगल नोटिस देके पूरा जो नोटिस है एजेंडा उसमें रख के फिर मीटिंग कन्वीन करेंगे, फिर अगला फैसला लेंगे कि पार्टी का अगला फैसला क्या होता है। विलक्षण जी, जब ज्वाइनिंग हुई थी हर्षदेव जी की, रीज्वाइन हुए थे, क्या कुछ बातें हुई थी? किन शर्तों पे वो फिर से ज्वाइन हुए थे? देखिए शर्त तो यही थी कि जम्मू की आवाज़ उठाई जाएगी और भीम सिंह जी को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जीते जी भी आप भीम सिंह को गालियाँ निकालें और बाद में भी, तो डिस्ग्रेसफुल वर्ड से जब उनको संबोधित करेंगे हमसे बताएं। मैं आज पॉलिटिक्स में हूँ तो सिर्फ भीम सिंह जी की वजह से, उन्होंने हमें पॉलिटिक्स में लाया, उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने चलाया। तो भीम सिंह जी को अगर कोई डिस्ग्रेसफुल वर्ड से बुलाए तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर जो है, क्योंकि ये हमारे भी बड़े हैं, हमने कुछ हद तक कहा कि आप जो है न मत बोलिए। जब ये भीम सिंह जी बीमार थे तब भी उनको कहा था कि आम आदमी पार्टी में मत जाइए। भीम सिंह जी को सबको दिख रहा था कि अब ज़्यादा देर नहीं है, तो महीना 2 महीना आप वेट कर लीजिए। लेकिन उस वक्त इनको बड़ी ज़्यादा अर्जेंसी थी और एक बड़ी एजेंसी के साथ ही ये वापस आए। अगर हम एक्सेप्ट ही ना करते तो आज जो ये कर रहे हैं आज ये करने के लायक नहीं होते। तो जो व्यक्ति
एहसान फरामोश हो जाए, जो दूसरे की कुर्बानी या दूसरे ने जो मेहनत की है उसको निगलेक्ट करता है, वो भी आगे नहीं निकल पाता। तो अब ये एक लीगल बैटल रहेगी। तो मैं तो बाकी जो ग्रुप है हमारा सारा सभी से बात करेंगे, जितने वर्किंग कमेटी है। मैं शुरू से कहता रहा कि गंजू साहब हैं, ये दूसरे हैं, वो आएँ मिलकर चलाएं। मैं आज भी कहता हूं हम सारे मिलकर चलाते हैं। जो डिक्टेटरशिप है किसी की बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। जो भीम सिंह जी का एजेंडा है वो हम मिलकर चलाएंगे। आज आपकी माध्यम से भी मैं उनको ऑफर देता हूं कि आएँ हम मिलकर जो इस पार्टी को चलाएं, ताकि ये पार्टी जो है भीम सिंह जी को भी इधर प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल सके और जो भीम सिंह जी का एजेंडा है वो प्रॉपरली आगे जा सके, कोई वन मैन शो बन के ये पार्टी ना रह जाए। तो आज जो मीटिंग हुई, जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स आप कह रहे हैं कि 4-5 लोग थे, उनसे आपकी बाद में बात हुई? बिल्कुल बाद में बात हुई उनके साथ। हमारा ये तय हुआ कि अब आके हम जो है मीटिंग करेंगे और मीटिंग में प्रॉपरली वे आप प्रॉपर नोटिस और एजेंडा रख के बात करेंगे। और क्योंकि वो सारे नहीं थे, अब हम सारे को कॉल करेंगे, सारे मिलके जो है फिर से हम इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर से भेजना पड़ेगा। तो जो हर्षदेव जी लिख के भेज रहे हैं तो उनके पास 5 बंदे हैं। 18 मेंबर में से 5 बंदे से कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता। जब मैंने भेजा था तो 18 में से 10 थे। 18 में से 10 लोगों ने साइन करके दिए थे, मेजॉरिटी ने। तो जो मेजॉरिटी जब जिसको साइन करके देगी वही प्रेसिडेंट होगा, हम उसको मानेंगे। जिसको भी मेजॉरिटी साइन करेगी तो प्रेसिडेंट जो है, अभी तक मेजॉरिटी मेरे साथ है। और जो मीटिंग ये कन्वीन कर रहे हैं इलीगल है। ये तो कोर्ट में किसी भी तरह से आप स्टे ले सकते हैं कभी भी। ये इनकी मीटिंग ही इलीगल है, इनको पावर ही नहीं है कोई मीटिंग कॉल करने की। इसके बाद भी हर्ष जी पैंथर पार्टी में बने रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्किंग कमेटी में हम डिसाइड करेंगे। अगर इस तरीके की एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ है तो हर्षदेव जी कैसे पार्टी में बने रहेंगे। देखो पार्टी में 2 तो प्रेसिडेंट नहीं ना होंगे, तो कैसे बने रहेंगे। या तो वो एक्सपेल किए जाएंगे, तो या फिर अगर मेजॉरिटी हमारे साथ है तो हम एक्सपेल करेंगे, सीधी सी बात है। अगर एंटी पार्टी एक्टिविटी करेंगे एनसी या पीडीपी के साथ मिलके, कांग्रेस के साथ मिलके, वो कहते हैं कि जम्मू की आवाज़ उठाएंगे, तो वो तो उठाई नहीं जा सकती। वो पार्टी की आइडियालॉजी के अगेंस्ट है, डोगरा की आवाज़ के अगेंस्ट है। तो इस तरीके से जो काम नहीं चलेगा। तो जो वर्किंग कमेटी डिसाइड करी वो प्रॉपर एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। जी। तो आगे के लिए क्या एक संदेश रहेगा आपका अपने पार्टी वर्कर्स के लिए, मेंबर्स के लिए? देखिए पार्टी वर्कर्स के लिए यही संदेश है कि जो हमारी जो बर्बादी हुई वो इसलिए बर्बादी हुई, मैं मानता हूँ कि हमारी आइडियालॉजी क्लियर नहीं थी। एक तरफ से हम कहते हैं कि हम जम्मू की आवाज़ हैं, हम डोगरा की आवाज़ हैं, हम लखनपुर से पुंछ रजौरी के लिए लड़ रहे हैं। और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? जो कश्मीर की पार्टियां थी, उनकी डिक्टेटरशिप या उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे साथ की, उसके खिलाफ हमने एक पार्टी तैयार की। क्योंकि जम्मू को एक रीजनल फोर्स की ज़रूरत थी। इस वजह से जब आप खुद ही जाके एनसी की झोली में बैठ जाएंगे तो वो आपकी फोर्स कहाँ गई, वो आपकी डोगरा के लिए लड़ाई कहाँ गई। वो डोगरा की लड़ाई की बात तो न्यूट्रलाइज हो गई, ख़त्म हो गई। और जो सेल्फ इंटरेस्ट आगे आ गया, जब सेल्फ इंटरेस्ट आगे आएगा, डोगरा की बात नहीं होगी। एनसी के साथ रह के हम कहेंगे क्या, अब्दुल्ला के सामने कह सकते हैं हर्षदेव जी आपने 90% नौकरियां क्यों कश्मीर में दी। हमारे पुंछ रजौरी में आज 6 घंटे 12-12 घंटे लगते हैं, रोड्स की हालत ख़राब है, आपकी ट्रेन नहीं पहुंची 17 साल से। ये जो इलाका, अगर जम्मू कश्मीर का कोई इलाका सबसे पिछड़ा है, मेरा मानना है पुंछ और रजौरी। तो इन इलाकों में आपने कोई डेवलपमेंट नहीं की, क्या आप उनसे सवाल करेंगे कि ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हो, क्या आगे कर पाएंगे? तो जब जिन लोगों ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, अगर उनकी गोद में हमें खेलना है तो मुझे नहीं लगता फिर पैंथर्स पार्टी की कोई ज़रूरत है। अगर गोद में ही खेलना है, गोद में खेलना है तो उन्हीं की पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, उन्हीं से जीती है। तो इसलिए पार्टी जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं साथ मिलके चलें, ताकि हम पैंथर्स पार्टी जो जम्मू की आवाज़ है, जिसको हम जम्मू की बुलंद आवाज़ कहते हैं, हम जम्मू की आवाज़ उठा सकें। एनसी और कांग्रेस के साथ मिलके हम जम्मू की आवाज़ को नहीं उठा सकते। जब भी वो हमारे मंच पे होंगे तो हम उनके खिलाफ कैसे बोल पाएंगे? अपने मंच पे बिठा के किसी को गालियाँ नहीं निकाली जा सकती। और जिन्होंने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, आज हम उनकी गोद में अगर खेलेंगे तो पार्टी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। हम जम्मू की आवाज़ तभी उठा सकते हैं जब हम जिन्होंने जम्मू के साथ गलत किया है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। तो हम मिलके जो है एनसी और पीडीपी और जो भी कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं जिन्होंने जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, उनका पुरजोर विरोध करेंगे और अपनी पार्टी को एक नए मुकाम तक लेके जाएंगे। लक्ष्मण जी, आज अफसोस तो हो रहा होगा अपना जो निर्णय लिया था, रीजॉइन कराया था हर्षदेव जी को? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अफसोस तो होता ही है जब आप किसी को रीजॉइन कराए, जब वो छोड़ के चले गए थे। अगर हम ना एक्सेप्ट करते तो वो कहीं के लायक नहीं थे। आज उनको एहसास होना चाहिए था कि हमने उनको एक्सेप्ट किया पार्टी के अंदर, तो उनको जो है इस तरीके से अपनी मनमानी नहीं चलानी चाहिए। हम बैठ के भी करते, और वो कहते कि मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, तो हम मिल के बैठ के सारे बना देते। लेकिन ये बाईपास करके अपने घर में चोरी से, बिना किसी सुनाए कि किस लिए मीटिंग है, क्यों घर में बुला के
चाय शाय पे बुला के अगर आप साइन करवा लें लोगों से, तो ये जो तरीका है ये गलत है। इस तरीके की मनमानी और डिक्टेटरशिप जो है वो पार्टी में नहीं चल सकती। ये वन मैन शो रहेगा, चनैनी की सीट भी जो है वो हार जाएंगे, वो जीत नहीं सकते। जब आप अपने लोगों के साथ ईमानदारी नहीं रखते, अपने लोगों के साथ ईमानदारी से नहीं चलते, उस केस में जो है जनता भी आपके साथ नहीं देगी। तो ये आपका हारना तय है इस तरीके से। आपको बुलाया गया था इस मीटिंग में आज? बिल्कुल बुलाया गया था, और जो उसके बाद जब मुझे एजेंडा पता चला तो उसके बाद हर्ष जी कहते हैं कि आपने 9 महीने में कुछ नहीं किया, आपने पार्टी नहीं चलाई, आप पार्टी नहीं चला पाए। तो जी ये जो है, अगर वो मुझे दिखाएंगे पार्टी नहीं चला पाए, मैं बता रहा हूँ मैं चला पाया तो वो आप आ पाए। अगर मैं नहीं चलाता पार्टी तो आप जो थे इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता उस वक्त हर्षदेव जी को कि आप पार्टी में हम एक्सेप्ट करते हैं, तो गंजू साहब उनको एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे। तो जब आम आदमी पार्टी से आपको लगा कि इधर दाल गलने वाली नहीं, आपने देखा दिल्ली में गए थे, उसके बाद लगा कि उधर दाल नहीं गलेगी तो वापस इन्होंने पैंथर में पड़ा, तो उस वक्त हमने इनको एक्सेप्ट किया। इस वजह से किया कि ये जम्मू की आवाज़ को उठाएंगे। तो अगर इनको नैन्सी की अगर गोद में ही बैठना है तो फिर जम्मू की आवाज़ कहाँ उठेगा? जम्मू की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम इनके साथ क्यों चलेंगे और इनको अपना प्रेसिडेंट क्यों एक्सेप्ट करेंगे? लक्ष्मण जी, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, जिस तरह से 9 महीने के बाद जो है जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, उसी तरह से 9 महीने के बाद जब रीजॉइन हुए हर्षदेव जी, उसके बाद एक जान सी आ गई थी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी में। तो उनके, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको एक्सपेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो वो फिर से ख़त्म नहीं हो जाएगा? देखिए, जान आई थी, हम मानते हैं वो एक जुझारू नेता हैं, एक इंटेलिजेंट नेता हैं, उनके उनकी पब्लिक सपोर्ट भी है। लेकिन जब आप आइडियोलॉजी से ही अलग हो जाएं, सपोज करो आपका एक वेपन है और वो आपके ही खिलाफ चलना शुरू हो जाए, तो आप वेपन थोड़ी अपने पास रखोगे। आपको लगे कि ये ब्लास्ट करके हमें ही ख़त्म कर देगा, तो उस वेपन को सबसे पहले आप डिस्पोज ऑफ ही करोगे ना। तो अगर आप जाके जम्मू की आवाज़ उठाने के बजाय एनसी के साथ मिल जाओगे कि अपनी चनैनी की सीट सेफ हो जाए मेरी, उधर से कुछ वोट मुझे एनसी वाले ना कैंडिडेट खड़ा करें और मुझे वोट मिल जाए, ये सोच के अगर आप पूरी पार्टी की आइडियोलॉजी को ख़त्म कर दोगे, तो फिर तो जो आत्महत्या ही है ना। तो जब वो वेपन खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, वो फ़ायदेमंद नहीं है। आप जम्मू की आवाज़ लड़ें, जम्मू की आवाज़ बुलंद करें। लोग आपको जानते हैं इसलिए कि आपने जम्मू की आवाज़ बुलंद की। जब जम्मू के साथ न्याय हुआ तब आपने आवाज़ उठाई, तो लोगों ने आपको पहचाना। जब आपने जम्मू के लोगों को नौकरियां दी, तब लोगों ने आपकी। लेकिन आज आप कहें कि नहीं, मुझे चनैनी की सीट जितना ज़रूरी है, जम्मू की आवाज़ उठाए या ना उठाएं, एनसी की गोद में बैठ के अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो जम्मू की आवाज़ नहीं उठा सकते। और जम्मू की आवाज़ नहीं उठा सकते तो पैंथर्स पार्टी तो आगे बढ़ ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। अब आप पीके गंजू, अनीता ठाकुर, हकीकत सिंह, इनको भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? देखिए, मैंने तो 23 मार्च से पहले भी जो था तब भी कहा था, ये सारे लोगों को मिलके आना चाहिए, क्योंकि सारे लोग मिलके चलेंगे तभी पार्टी आगे बढ़ती है। ये जो 2-2 ग्रुप, 3-3 ग्रुप में चलेंगे तो नहीं बनता। मैंने पहले दिन से, जिस दिन से संभाला है पदभार, तभी से इन लोगों को सभी से रिक्वेस्ट की है, आइए हम मिलके चलते हैं। तो हमें, मेरे तो यही रहेगा, ये लोग भी आएँ, हम मिलके जो है पार्टी को चलाएं, ताकि पार्टी की आइडियोलॉजी को चलें। और देखिए कि बड़े लीडर जो है वो किसी ना किसी तरीके से उभर के नए नए चेहरे आते हैं। आप एक चेहरे के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी में चले गए थे, फिर भी तो हम उस वक्त इनके बिना थे। तो पार्टी ये नहीं थी कि ये वापस नहीं आते तो पार्टी नहीं चलती। तो पार्टी तो चलेगी, लेकिन जो है पार्टी एक आइडियोलॉजी फिक्स हो जाएगी, ये पार्टी की आइडियोलॉजी है, इसी आइडियोलॉजी पे पार्टी को चलना है, और तभी पार्टी आगे बढ़ पाएगी। अगर पार्टी कभी एनसी की तरफ झुकेगी, कभी कांग्रेस की तरफ झुकेगी, तो उस तरीके से पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि हम लोगों को क्लियर मैसेज नहीं दे पाएंगे कि हमारी आफ्टर ऑल आइडियोलॉजी है क्या। हम जम्मू की बात करते हैं या हम सिर्फ वोट लेने की राजनीति में बिलीव करते हैं। तो अगर एक कैंडिडेट अपने वोट के लिए पूरी पार्टी को खतरे में डालता है, तो वो पार्टी के लिए सफल नहीं होगा। अब देखिए, ये मिनिस्टर भी रहे तो जम्मू में हमारा बेस नहीं बन पाया, उधमपुर से हम बाहर नहीं निकल पाए। तो हमारी इनसे यही थी कि उधमपुर से भी बाहर निकालिए पार्टी को, दूसरी जगह से भी लोग आने चाहिए, दूसरे चेहरे प्रोजेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आप एक ही चेहरा प्रोजेक्ट करते रहेंगे और कहेंगे मैं ही मैं हूँ, तो उस तरीके से पार्टी नहीं चलती। आप किसी का सुजेशन नहीं मानेंगे। अगर आपको कोई एनसी के साथ लाना था, कुछ करना था, तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती कि क्या हमें इनके साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। वर्किंग कमेटी कहती चलो, तो आप चलते। लेकिन अगर आप वर्किंग कमेटी को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, तो इस तरीके से हर्ष जी के साथ चलना इम्पॉसिबल है। जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद डैन साहब। तो ये थे हमारे साथ विलक्षण जी, एडवोकेट विलक्षण जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट, अभी तक अगर हम गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी का अगर कोई प्रेसिडेंट दिखता है तो विलक्षण जी का नाम आता है। पीके गंजू जी भी अपने आप को प्रेसिडेंट कहते हैं, क्योंकि जब भीम सिंह जी की हालत ख़राब थी तो उस समय जो है उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, उनका ये कहना है। और आज एक नई डेवलपमेंट हुई है, हर्षदेव जी भी आज जो हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जो हैं प्रेसिडेंट घोषित हो चुके हैं। सारे सोशल मीडिया पे जो हैं उनके वो फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं वो दिख रहे हैं।
आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा करें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।